हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किया तो आप फौरन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने बिहार टीचिंग एग्जाम के लिए अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो ये बहुत ही सैडफुल है, आपके लिए भी, आपके कैरियर के लिए भी और मेरे लिए भी। इतना बोलने के बाद भी अगर आप अपनी तैयारी अभी तक इन्हेंस नहीं कर पाए तो दिस इज वेरी बैड। अब समय नहीं है आपके पास, 40 दिन से भी कम का समय है, तो अब तो जुट जाइए जी जान लगा के। तो हो सकता है, चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो ये तो रही बात की बातें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यहाँ इस वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने लैंग्वेज का जो पेपर था, सैम्पल पेपर, वो डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बोला भी था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊंगी जनरल स्टडीज का वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना। क्वेश्चन पेपर नहीं बोल सकते, सैम्पल क्वेश्चन पेपर बोल सकते हैं कि ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो बीपीएससी ने खुद अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। ऐसा ही आपका पेपर आना है, तो इसीलिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस तरह से पेपर आएगा, कैसे उसको हमको टैकल करना है, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने समय में कितने क्वेश्चन करने हैं, सारा कुछ। अगर आपको पेपर अच्छे से करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको ये समझ जरूर होनी चाहिए कि पेपर आएगा कैसे, किस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। और वो समझ आज की इस वीडियो में हम डेवलप कराएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है क्वेश्चन पेपर। तो ये देखिए, ये सेकेंडरी लेवल के लिए है, फॉर सेकेंडरी लेवल लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये सब्जेक्ट कोड यहाँ पे रहेगा, यहाँ सीरियल नंबर रहेगा, यहाँ कैंडिडेट का क्या रहेगा, रोल नंबर। ये सारी चीजें तो लैंग्वेज में भी ऐसी ही थी, एज इट इज थी। अभी क्या आ गया, यहाँ क्वेश्चन बुकलेट सीरीज का आ गया। यहाँ ए लिखा हुआ है, ए बी सी कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, ये लैंग्वेज कौन सा है, जनरल स्टडीज एंड चूजन सब्जेक्ट। क्योंकि ये सेकेंडरी लेवल का है, सेकेंडरी के लिए, प्राइमरी के लिए नहीं है, सेकेंडरी के लिए है। तो उसमें एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है कि आप पर्टिकुलरली किस सब्जेक्ट के लिए टीचर बनना चाहते हैं। तो इसमें इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है चूजन सब्जेक्ट, कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज का भी पेपर होगा, चूजन सब्जेक्ट का भी पेपर होगा, और समय कितना रहेगा, 2 घंटे का। लैंग्वेज में जितना समय मिला था, सेम टू सेम टाइम यहाँ पे भी मिलेगा, आपकी क्या बोलते हैं, जीएस के पेपर में और चूजन सब्जेक्ट में भी। तो यहाँ 2 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन मार्क्स यहाँ पे बदल जाएंगे। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स 120 है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो पीछे था, यहाँ पे ये भी कुछ बदला हुआ रहेगा। ये इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश में, इंग्लिश वाले यहाँ से इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है हिंदी में, तो हिंदी वाले यहाँ इससे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो ये पीडीएफ इसका मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जिससे आप लोग अभी इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा कुछ पढ़ लें, जिससे आपको एग्जाम में आपका समय बचे। कि नहीं तो एग्जाम में आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ेंगे कि क्या क्या लिखा गया है, जिससे कोई गलती ना हो हमसे। तो अभी से अगर पढ़ के समझे रहेंगे, दिमाग में रहेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एग्जाम में आपका समय भी बच जाएगा। तो ये हिंदी में यहाँ सब्जेक्ट कोड डाल सकते हैं, यहाँ सीरियल नंबर रहेगा, यहाँ यहाँ आपका रोल नंबर रहेगा कैंडिडेट का। ये समय 2 घंटे का है, मार्क्स 120 है, सॉरी 120 मार्क्स के हैं। और ये इसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। यह प्रश्न पुस्तिका 2 भागों में विभाजित है। लैंग्वेज भी 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक में आ रहा था हिंदी, एक में आ रहा था इंग्लिश। यहाँ पे भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो भाग 1 में क्या आ रहा है, सामान्य अध्ययन जीएस, और यहाँ भाग 2 में क्या आ रहा है, चयनित विषय। यानी कि चयनित विषय, जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया, जो सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। आगे देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। भाग 2 में प्रश्न संख्या 1 से 40 तक प्रश्न और उसके उत्तर अंग्रेजी एवं हिंदी में मुद्रित है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे लोग कितने कंफ्यूज थे, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम प्लीज बताइए कि क्या जो है क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे या नहीं।
कि केवल हिंदी में रहेंगे या केवल इंग्लिश में रहेंगे, तो आप यहाँ साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं, प्रश्न और उनके उत्तर अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में मुद्रित रहेंगे। बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर होगा, ना हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना ही इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से 40 तक आपका भाग 1 रहेगा और यहाँ पे भाग 2 में क्या रहेंगे 41 से 120 तक। और आपको पता ही है भाग 1 में सामान्य अध्ययन आएगा, यानी 40 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे, फिर 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का किसके रहेंगे, आपके जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया, जिस सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट के हम एक्सपर्ट हैं, तो समझिए इतने क्वेश्चंस वहां से आएंगे। इतनी बातें क्लियर है? फिर आप देख लीजिए, तीसरा क्या है, सभी प्रश्नों का अंक समान है, सभी के लिए मार्क्स क्या है, सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है नंबरों में, ठीक है। फिर क्या है, भाग 1 एवं भाग 2 के प्रश्नों का उत्तर दें, दोनों सेक्शंस का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि भाग 1 का कर दीजिए, भाग 2 का नहीं, या भाग 2 का कर दीजिए, भाग 1 का नहीं, तो दोनों सेक्शंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। फिर क्या है, परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका की जांच कर देख लें कि उनके ऊपर दाईं प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित है। कृपया जांच लें कि पुस्तिका में पूरे मुद्रित पृष्ठ है और कोई प्रश्न या पृष्ठ बिना छपा हुआ या फटा हुआ या दोबारा आया हुआ तो नहीं है। पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर तत्काल इसके बदले इसी श्रृंखला की दूसरी सही पुस्तिका ले लें। समझ रहे हैं ये बात? मतलब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिला, तुरंत आप ये चीजें अश्योर करिए कि जो है क्या क्वेश्चन पेपर कहीं से फटा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं ऐसे मतलब हो जाता है ना कई बार क्वेश्चन पेपर में कि इधर प्रिंट हुआ इधर प्रिंट ही नहीं हुआ, या बीच बीच में कहीं कहीं प्रिंट नहीं हो पाया है क्वेश्चन पेपर, या फिर कहीं कहीं फटा है कहीं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो उस वो प्रॉब्लम आप तुरंत चेक कर लीजिए। और तुरंत फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो आपके इंचार्ज है क्लास में, उनसे आप संपर्क करिए और उनसे क्या करिए कि उसी सेक्शन का, जैसे मैंने अभी अल्फाबेट आपको बताया ना कि ABC कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपका A अल्फाबेट से है आपका क्वेश्चन पेपर, तो A से ही कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लीजिए जिसमें सारा कुछ एकदम सही हो, एप्रोप्रिएट हो। तो ये बात तो समझ आ गई। 6 इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है। इस पृष्ठ के ऊपर निर्धारित स्थान पे अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें, प्रश्न पुस्तिका पर और कुछ ना लिखें। जो प्रश्न पुस्तिका है उस पर कुछ भी लिखना उखना नहीं है, ये तो हम लोग बोर्ड से ही सुनते आ रहे हैं कि नहीं लिखना है नहीं लिखना है, तो वैसे इसमें भी लिखना नहीं है। और निर्धारित अनुक्रमांक, जहां मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना कि यहाँ रोल नंबर भरना है, तो यहाँ अनुक्रमांक जरूर भरिए, यही बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह से बाकी के इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 7 है, ये 8 है, तो ये सब इंस्ट्रक्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही सब लिखा गया है कि ABCD 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों में से एक आपको सेलेक्ट करना रहेगा। एक से ज्यादा अगर आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे AB दोनों आपने फिल कर दिया OMR पे, तो आपका वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, भले ही दोनों में से कोई एक सही ऑप्शन हो, लेकिन वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा और आपको उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि निगेटिव मार्किंग होगी और आपका नंबर भी कट जाएगा। तो इतनी बातें समझ आ रही हैं, तो यही सारी चीजें नीचे 1/4 अंक। और अभी तक मैंने आपको बताया था ना कि निगेटिव मार्किंग है, तो लेकिन कितनी है ये बीपीएससी ने अब तक क्लियर नहीं किया था। अभी ये सैंपल क्वेश्चन पेपर आया तो इसमें इन्होंने क्लियर किया कि 1/4 अंक की क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ देखिए लिखा गया है 1/4 ऑफ निगेटिव मार्किंग 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी हर गलत क्वेश्चन पे आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो एक सही क्वेश्चन के मार्क्स भी आपके कट जाएंगे, तो 1/4 निगेटिव मार्किंग का मतलब यही हुआ। तो चलिए कम से कम बीपीएससी ने अब जाके तो ये क्लियर कर दिया कि इसमें निगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/4 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। तो ये एक बात अच्छी हमें पता चल गई जो अभी तक हमें नहीं पता थी, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही है और कुछ में अलग से कुछ भी नहीं है। और मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, पहले पार्ट 1 दिया रहेगा, जनरल स्टडीज उसमें दिया रहेगा, और जनरल स्टडीज के अभी बताया कितने क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे। ये देखिए यहाँ तक 40 करके ऐसे दे दिया है, और 40 आपको क्या करने रहेंगे, अटेम्प्ट करने रहेंगे।
बाकी क्या दिया गया, फिर पेपर 2 आएगा, चूजन सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट चूज किए हैं, और वो 41 से 120 तक रहेगा। और इसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब ऐसे नहीं है कि सारे अटेम्प्ट करने हैं, मतलब जो आपको आ रहे हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, जो नहीं आ रहा है तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अगर 50-50 के चांसेस हैं कि आपका ये 50% तो ये है कि यही होगा, लेकिन 50 नहीं समझ आ रहा, तो आप लगा ही दीजिएगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, कुछ बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से फिर वो क्वेश्चन लगा ही दीजिएगा, सही हो जाएगा। तो मतलब फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। तो लाभ हानि मैथ वाले पढ़े ही होंगे, तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो देख के उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा एग्जाम में। तैश में आके या एकदम से एक्साइटेड होके कोई निर्णय मत लीजिएगा। अपना प्रॉफिट लॉस का रेशियो देख के उसी हिसाब से निर्णय लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चंस आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, तो 120 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर इंट हो जाएगा। तो यही सारी चीजें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, जो हमने की। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की वीडियोस रेगुलरली अपडेटेड रहने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब जय श्री राम।